without using Pythagoras theorem, show that 4, 4, 3, 1 are the vertices of right angled triangle. Right angled triangle. Repeat the question. Without using Pythagoras theorem, 4, 4, 3, 5 and 1, minus 1, minus 1 are the vertices of right angle triangle. तो right angle triangle के vertices को प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। और स्लोप के लिए मैंने बोला था कि नहीं, दो लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 की इक्वल आती है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने यही शो करना है कि किन्हीं दो लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन अगर -1 के इक्वल आ गई, इट मींस वो जो वर्टिसेस आपके पास गिवन है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। सो राइट ऑन सॉल्यूशन। let A, let 4, 4, comma B 3, 5, 4, 4, B 3, 5 and C -1, -1, B 3 given vertices of a triangle। यहां पे आपने राइट एंगल ट्रायंगल के तरफ प्रूव करना है। तो ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है और मैंने आपको बोला कि इनमें आप स्लोप फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे पॉइंट्स एबीसी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना है आपने, प्रूव दैट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेके चलेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB। AB का स्लोप से मैंने लेट कर दिया m1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में इसमें लिख देता हूं, फर्स्ट वन है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ये a और b पॉइंट से। तो यहाँ y2 आपके पास 5 माइनस y1 आपके पास 4 अपॉन 3 minus 4, that is equals to 1 upon -1, that is equals to -1. Next, slope of line BC and 2 से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू y2 minus y1, b और c में देखेंगे तो यहाँ पे y2 है -1 और y1 है 5 अपॉन x2 -1 और x1 जो है वो 3, ये वैल्यू आ गई -6 अपॉन -4, that is equals to 3 upon 2. Last is slope of line AC plus CA, AC M3 नेट कर दिए इसे। और अब A और C, A और C इन दोनों पॉइंट्स पे तो ये बन गया -1 -4 अपॉन -1 -4, तो ये वैल्यू आ गई -5 अपॉन -5, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें आप चेक करोगे कि कौन कौन सी वैल्यू है उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 आ सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे नाउ m1 into m3 is equal to m1 है -1 और m3 है 1, that is equals to -1।
और दिस इंप्लाइज AB is perpendicular to AC, ऐसे AB और AC आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि इस स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल है और जैसे ये क्या आ गई परपेंडिकुलर तो हम लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर A, B and C, therefore A, B and C are the vertices of a right angled triangle. ये आंसर है इसको, ये आपने प्रूव करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. I know 3 points H, 0, A, B and 0, K lie on a line. First of prove that A upon H plus B upon K is equal to 1. ये प्रूव करना. मतलब आपके पास 3 पॉइंट दे रखी है एक ही लाइन पे. अगर एक ही लाइन पे है इसका मतलब वो कॉलिनियर हुए. ठीक है, और उनका आपने उन्हीं से सॉरी प्रूव करना है कि A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1. ये लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना है आपने, मतलब ये चीज प्रूव करनी है. तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, ये आपके पास पॉइंट्स और इनके कोऑर्डिनेट्स H, 0, सेकंड A, B, थर्ड 0, K. नेमिंग कर दी A, B एंड C. बोला एक ही लाइन पे है, लेट A H, 0 AC रख दिया क्योंकि ABC यहाँ पे मिल जाएगा आपसे. कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे B, A, B and C, 0, K, B3 given points lie on the same line. एक लाइन पे और अगर किसी लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट भी दे रखे हैं, आप इन्हीं की 2 पॉइंट का स्लोप लेंगे और फिर नेक्स्ट 2 का लेंगे तो वो स्लोप आपस में क्या आती है इक्वल, क्योंकि एक लाइन की स्लोप सेम टू सेम रहती है, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से निकालो, चाहे वो सेकंड और थर्ड पॉइंट से निकालो, चाहे वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट से निकालो, जितने भी पॉइंट आपके पास गिवन होंगे. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज स्लोप of line AB is equal to slope of line BC. सेम टू सेम स्लोप लेंगे तो यहाँ पे बना B माइनस 0 अपॉन A माइनस H इज इक्वल टू K माइनस B अपॉन 0 माइनस A. यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला यूज किया y2 अपॉन x माइनस x1 और इसी से आएगा. अब यहाँ पे बचा b अपॉन a माइनस h, b अपॉन a माइनस h एंड k माइनस b अपॉन माइनस a, k माइनस b अपॉन माइनस a. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें इस साइड और इसे इस साइड, ये बना माइनस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी. कैलकुलेट करो तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा
माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के माइनस माइनस प्लस बी एच। ठीक है, अब इन सभी टर्म्स को हम दूसरी साइड लगाते हैं या नेगेटिव वाली को ले जाओ। ये बना माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस एच के इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच। ये क्या हम आपस में कैंसिल और इन दोनों साइड को एच के से डिवाइड कर दो। एच के अपॉन एच के से डिवाइड कर दिया। ए के अपॉन एच के प्लस बी के अपॉन एच के। ये कट गई पहले, यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू के से के कैंसिल ए अपॉन एच और प्लस के से के कैंसिल नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया बच्चे। यहाँ पे एच था, यहाँ पे ये एच है और ये एच के से के, ये बना सॉरी एच से एच बी अपॉन के। दिस इंप्लाइज ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूव। ये प्रूव करना। यहाँ पे दोबारा से बोल रहा हूँ, एच के से डिवाइड कर दिया, इसे भी और इसे भी। यहाँ के से के कैंसिल, एच से एच कैंसिल, जो बचा वो आपके पास प्रूफ था, मतलब जो चीज आपने प्रूफ करनी है, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of y? What is the value of y so that the line passes through, so that the line passes through 3, y and 7, 3, y and 2, 7 is perpendicular to the line joining the points 2, 3 and -1, -2, -1, -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, एक लाइन ये है जो दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा रही है, ऐसे नेमिंग कर दी ए बी और ये सी डी। तो जो आपके पास वैल्यू थी फर्स्ट लाइन की वो थी 3y और 2, 7, और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दी थी उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास नहीं है 2, 3 एंड -1, -3। मतलब ए बी की स्लोप को लिख देंगे m1 और सी डी की स्लोप को लिख देंगे m2। ये बात की बात, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ से सिंपली आपको पता लग रहा है कि दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो -1 के इक्वल होगी। तो सबसे पहले दोनों का स्लोप निकालेंगे हम। यहाँ पे आपने लिखा है a 2, 3 and b -1, -2 b2 given points of a line। ये फर्स्ट आ गया। सेकंड के लिए लेट सी 3, y and b 2, 7 b2 another b2 given points of
and other line, another line, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का स्लोप निकालेंगे, तो पहले की बात मैं आपको यहाँ पे लिखेंगे therefore slope of line AB, और AB को आपने M1 से डिनोट किया, ये बना -2 -3 अपॉन -1 और -3, ये वैल्यू आ गई -5 अपॉन -3, दैट इज 5 अपॉन 3, ये फर्स्ट वैल्यू। स्लोप ऑफ लाइन AB आपने फाइंड किया, ऐसे आप स्लोप ऑफ लाइन BC सॉरी CD भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन CD, ये M2 और इसमें फॉर्मूला y2 - y1, तो y2 - y1 बना 7 - y 2 - 3, -7 y और 2 - 3, that is equals to 7 - y अपॉन -1। इस माइनस को अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं आप ऐसे, तो ये बनता है -7 + y, या फिर y - 7, ये हमारी सेकंड स्लोप इसकी सीधी लाइन है। अब दोनों में ये आपस में क्या है, इक्वल मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CD is perpendicular AB, this implies M1 M2 is equal to -1, M1 था आपके पास 3, 5/3, ये बना 5/3, और A2 में y - 7 is equal to 1, मल्टीप्लाई करो 5/-35 और इज इक्वल टू 3 को इधर ले -3, तो 5y इज इक्वल टू -3 + 35, तो y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 32, 5y इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 32/5, यही फाइंड करना था वैल्यू ऑफ y। से ही पता लग रहा है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि स्लोप अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है, और वाइस वर्सा, मतलब लाइन अगर पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल, और स्लोप अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल। ऐसे ही अगर स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 की इक्वल, तो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी, और दूसरा अगर लाइन परपेंडिकुलर हुई तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 की इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बताओ, और ये विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस formula, show that -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a parallelogram, ये करना है आपने। क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। सबसे पहले आपने लेट करना है ABCD और these points,
ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को लेके नहीं चलेंगे। पैरेललोग्राम को मतलब कहेंगे क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, ABCD B 4 वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बच्चे कैमरा ऑन करो सभी। और क्वाड्रिलेटरल के ये वर्टिसेस और आपको प्रूव करना है ABCD का पैरेललोग्राम। तो आपने स्लोप्स कितनी फाइंड करनी है? 4। फर्स्ट आएगी AB, सेकंड आएगी BC, थर्ड आएगी CD और फोर्थ आएगी AD। ये 4 आपने स्लोप फाइंड करनी है। और कोई दो स्लोप आपस में इक्वल होंगी। जैसे सपोज करो स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, ठीक है। अगर वो स्लोप इक्वल हुई तो लाइन आपस में पैरेलल होगी। लास्ट में लिख देंगे ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। Type 3 equation of line. Equation of line. तो इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म यहाँ पे सिर्फ दो फॉर्म यूज किया है। नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट रहेगा, फिर इसके एक दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो राइट ऑन। फर्स्ट हेडिंग देंगे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट of a line on the axis, on the axis, ये फर्स्ट है। और इसकी बात मैं बता दूं उसका क्या इंटरेस्ट है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा शुरू करता हूँ जिससे आपको पता लगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। ये जो लाइन होती है ना, ठीक है, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। मतलब एक लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और ये ओरिजिन से पॉइंट a तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड a, इसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और ओरिजिन से b पॉइंट तक डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, दैट इज b। इसे बोला जाता है। ये है इंटरसेप्ट का मतलब हुआ ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां से लाइन पास करती है। x पे करेगी तो x इंटरसेप्ट और y पे करेगी तो y इंटरसेप्ट। यहां पे लिखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन होती है। राइट ऑन। इफ अ स्ट्रेट लाइन meet x axis at a point a and y axis at point b then OA is called x intercept. OA is called x intercept and OB is called y intercept. OB is called y intercept. ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये डायग्राम तो बना लिया ना आपने। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन की कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट सेकंड, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
equation of line in slope intercept slope intercept form. Yeah, equation of line in slope intercept form. और ये ऐसी होती है y is equal to mx plus c. I know y is equal to mx plus c, where m is the slope of line. यहाँ पे m को कैसे बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन, और c होता है y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट एंड इसमें लिख देना आपने, where m is called slope of line and c y intercept. ठीक है. नेक्स्ट लिखो नोट में एक फॉर्म और आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. वो y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की है, x इंटरसेप्ट फॉर्म होगी. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन इन x इंटरसेप्ट. द इक्वेशन ऑफ लाइन is y is equal to x intercept form. Intercept form. now x is equal to y is equal to m into y is equal to m into x minus b. ये आती है x इंटर बोलते हैं इसे. और ये m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन, और ये d जो रहेगा दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट. ठीक है. यह बहुत कम यूज होती है, लेकिन फिर भी आपको लिखो. फिर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. राइट द इक्वेशन ऑफ line for which tan theta is equal to 1/2. Tan theta is equal to 1/2, where theta is inclination of the line. Theta is the inclination of the line. and के बाद है फर्स्ट पार्ट में लिखो, and के बाद फर्स्ट पार्ट y intercept is -3/2. Y intercept is -3/2. Second, x intercept is 4. X intercept is 4. अब जब आप क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि हमारे पास गिवन क्या है. सबसे पहली बात, जो चीज आपके पास गिवन है आप वो देखेंगे पहले लिखने से. तो tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन. तो स्लोप m आपके पास tan थीटा है. ठीक है. और उसके बाद y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट वो तो पार्ट्स में दिए है. तो यहाँ पे आप गिवन में लिख दोगे, पहले कॉमन गिवन में लिख लो. गिवन स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2. ठीक है. अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट ये कॉमन रहेगा दोनों में. फर्स्ट पार्ट में लिखोगे गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन मैंने सॉरी द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग y intercept
intercept is minus 3 upon 2 and slope 1 upon 2 or is equation to क्या था y is equal to mx plus c ये बना y is equal to m 1 upon 2 और c minus 3 upon 2 एलसीएम आ गया ये बना x minus 3 2 को इधर लेके ये बना 2y is equal to x minus 3 और राइट साइड में लिख रहा है लिसन गाइस x इसे इसे minus 2y minus 3 is equal to 0 ये आगे इक्वेशन होता है सेकंड वाले स्लोप तो ये रहेगी लेकिन वहां पे x इंटरसेप्ट दे रखा है सो सेकंड पार्ट equation of line having x intercept कितना दिया था 4 and slope 1 upon 2 is क्या था y is equal to m into x minus z that is equals to y 1 upon 2 x minus d 4 2 को यहाँ लिखिए ये बना 2y is equal to x minus 4 फिर से राइट साइड में लेंगे x minus 2y minus 4 is equal to 0 ये आगे इक्वेशन होता है इसमें दो चीजें चाहिए फर्स्ट इज स्लोप ऑफ लाइन एंड सेकंड अगर आपके पास y इंटरसेप्ट है देन the formula to find the equation of line is x plus c and if x intercept is given then to find the formula of equation of line is y is equal to m into x minus d ये रहेगा नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन intersecting the y axis find the equation of line intersecting the y axis at a distance of 2 units above the horizon 2 units above the horizon and making an angle 30 degree making an angle 30 degree with the positive direction of x-axis with the positive direction of x-axis मतलब ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन y and y dash बोला एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है और वो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर की साइड कितना यूनिट बताया था 2 यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रही है 2 यूनिट्स यहां तक ओरिजिन से इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास आया 0,2 ठीक है और x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री ये बना ले रहे तो यहां पे आप लिखोगे ये डायग्राम बना होना चाहिए यहां पे आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 0,2 with 0,2 and make an angle of 30 degree with the positive direction
ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप into x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो y माइनस y1 दैट इज 2 इज इक्वल टू स्लोप